देश की बात फाउंडेशन द्वारा दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय रोजगार सम्मेलन देशव्यापी आंदोलन की घोषणा के साथ संपन्न हुआ। राष्ट्रीय रोजगार नीति बनवाने के लिए सभी प्रदेशों में रोजगार संसद आयोजित करने के बाद 16 अगस्त 2022 से दिल्ली में धरना प्रदर्शन होगा। यह नजारा दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में आयोजित राष्ट्रीय रोजगार सम्मेलन का है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न राजनीतिक दलों व ट्रेड यूनियनों से जुड़े 250 जनप्रतिनिधियों ने हिस्सेदारी की। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री एवं देश की बात फाउंडेशन के संस्थापक गोपाल राय ने सभी संगठनों के प्रतिनिधियों से एकजुट होकर संयुक्त रूप से आंदोलन को चलाने का सुझाव दिया। उन्होंने पूरे आंदोलन की रूपरेखा भी बताई। 2 चीजें हैं जिसको हम लोग और देख लें। एक ऑप्शन ये है, क्योंकि अब पहली बार लोग इकट्ठा हो गए, एक ऑप्शन ये हो सकता है कि हम 16 अगस्त को जब दिल्ली आए तो ऐसा संभव है कि हम आंदोलन को 16 अगस्त से कंटिन्यूअस दिल्ली में जारी रखें। दिस इज वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन जो आप सबकी बात सुन के हमें लग रहा है कि हम जहां पर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन जो भी हम डिसाइड करें, 1 सप्ताह के लिए पूरे देश से हम यहाँ इकट्ठा हो, इस आवाज को सोशल मीडिया के माध्यम से इकट्ठा हो गए, तभी तो बात आपकी फैलेगी। आसान नहीं, इतने लोगों को इतने बड़े देश में घर घर जाना, बात पहुंचाना आसान नहीं है। तो पहले राउंड में प्रचार देश भर में करें और 1 सप्ताह के लिए हम लोग सत्याग्रह के लिए दिल्ली में इकट्ठा हो, और उसके बाद फिर जो उससे प्रचार फैलेगा, जगह जगह से संपर्क लोग करेंगे, फिर हम देश भर में जाएं और फिर अगली डेट जो हम समय दे करके सरकार को समय दें और उसके बाद फिर डटे तो फिर अनिश्चितकालीन के लिए डटे। तो हम आंदोलन का 2 फेज कर सकते हैं। एक फेज जागरूकता और चेतावनी के लिए 7 दिन की हम यहाँ पर अपना इकट्ठा हो, सरकार को चेतावनी दें, लिखित में उनको दे दें कि भाई हम आपको चेतावनी देने आए थे, अगर आप इतने समय में अगर नहीं आप लेते हो तो फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन की तरफ फिर हम दिल्ली आएंगे। तो ये 2 चरण में आंदोलन को हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए, हम देश भर में जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो एक सत्याग्रह, अगर 7 दिन के सत्याग्रह का हम प्लान करते हैं, उससे अंदाजा लगेगा जो देश भर में हमने प्रचार किया, जितने संगठन आए उनका क्या रिस्पॉन्स है, कितनी हमारी ताकत इकट्ठी हो रही है, फिर उसके आधार पर फिर आगे की तारीख हम तय कर पाएंगे और फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन की तरफ बढ़ पाएंगे। तो मेरे ख्याल से 16 अगस्त से 1 हफ्ते के लिए दिल्ली आने के लिए तैयारी सबको बुला जाए। भाई 1 हफ्ते के लिए किसी को छुट्टी भी लेना है तो वो भी ले लेगा। तो जो इससे सहमत है कि अगस्त का आंदोलन 1 हफ्ते का किया जाए, उसके बाद फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन चेतावनी देकर करेंगे। एक बार हाथ जरा सा ऊपर करें। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को समर्पित इस 2 दिवसीय रोजगार सम्मेलन में देश के लगभग सभी राज्यों से ट्रेड यूनियनों के जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे व बहुमूल्य सुझाव दिए। एक मुस्लिम प्रतिनिधि ने नफरत की राजनीति को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए नफरत और मोहब्बत के बीच के अंतर को स्पष्ट किया। सिर्फ नफरत क्या है, हम 2 लाइन में डिफाइन कर रहे हैं। दूसरे के हक को छीन लेना, दूसरे को उसके हक से वंचित रखना, यह नफरत है। और अपना जो कुछ है समाज पर और देश पर निछावर कर देना, यह मोहब्बत है। दूसरे के विलोम है, अपोजिट है, मुतजाद है। नफरत को मोहब्बत से ही भगाया जा सकता है। तो पहला सबक तो हमारा ये कि साथ नफरत भागेगा तो अमन चैन सुकून आएगा, अमन चैन सुकून आएगा तो खुशहाली आएगी, और खुशहाली आएगी तो बेरोजगारी तो अपने आप चली जाएगी। वहीं समाज की कुंठित मानसिकता के कारण थर्ड जेंडर होने का दंश झेल रहे ट्रांस राइट्स एक्टिविस्ट जानिक कौशिक ने अपना दर्द कुछ इस तरह से बयां किया। जैसे वो मुझे हायर करेंगे, रिक्रूट करेंगे एज अ टीचर, तो उनकी जो रेपुटेशन है समाज के अंदर, उनकी स्कूल की जो रेपुटेशन है वो डाउन हो सकती है। Many parents may get their children out of their schools,
तो इस वजह से वो मुझे हायर करने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से हमने ये पहल करी कि हमने दिल्ली हाई कोर्ट में गए कि हमें भागीदारी दी जाए, रिजर्वेशन दिया जाए, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। और मतलब कि जिससे सरकार एक ऐसा इनिशिएटिव ले सके, एक एग्जाम्पल सेट करे सोसाइटी में बाय गिविंग अस जॉब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर्स, कि जो समाज के एक एटीट्यूड है हमारे लिए दैट इज़ वेरी नेगेटिव आई मीन, एंड उसमें एक एटीट्यूड में और जो उनका एक माइंडसेट है उसमें बदलाव आए। तो अभी जैसे मैं दिल्ली सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगी। जब फर्स्ट हियरिंग हुई तो दिल्ली सरकार का सामाजिक कल्याण विभाग जो है, केजरीवाल जी का सामाजिक कल्याण विभाग, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में। देश की बात फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय रोजगार नीति बनवाने के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों व ट्रेड यूनियनों को एक मंच पर एकत्रित करना वास्तव में सराहनीय कदम है। अगर सभी दलों व ट्रेड यूनियनों ने इसी तरह एकजुटता दिखाई और रोजगार नीति का ये आंदोलन सामूहिक रूप से चलाया तो निसंदेह ये आंदोलन 2024 के आम चुनाव में मोदी सरकार व बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती साबित हो सकती है। विनोद लाहौट, इंडिया की दहाड़, दिल्ली।